जय गुरु जी। संगत जी, जब जलंधर समय की गुरु जी की हाजिरी चल रही थी तो उस समय में मैं कई बार सोचना, गुरु जी को देख के, गुरु जी की संगत आई को देख के, गुरु जी की लीलाओं को देख के मन में बड़ा कई बार उस समय आना, क्या लीला है। समय समय पर देखो परमात्मा क्या खेल करता है, तो फिर समझ आई कि समय समय पर परमात्मा आता है, हमारे लोगों का कल्याण करने के लिए आता है। आज का समय परमात्मा फिर आया है, इस रूप में आया है। अभी 2-3 दिन से ऐसे फिर विचार चल रहे थे, चलते रहते हैं गुरु जी के बारे में, उनकी याद ऐसे ही चलती है। खाली याद बहुत अच्छी है, याद में कुछ गुरु जी की बात समझ आना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसे ही बैठा याद में, तो क्या सामने आया, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कै पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहु रच दीनी। कमाल है, इनका कमाल है। एक रूप अनूप स्वरूपा, कमाल है। इनका एक रूप है जो सच का रूप है, जो सत्य का रूप है, मतलब पावर का रूप है। वो पावर जो सारी दुनिया को चला रहा है, पैदा कर रहा है, सबके लिए इंतजाम कर रहा है, वो ऐसी पावर। इस पावर के बारे में गुरु जी ने कई बार कहना, मैं बहुत वड्डी लाइट हाँ, तुसी लोग ते 0 वाट का बल्ब भी नहीं हो। लाइट है, हमारे अंदर भी है, लेकिन उसको दुनियावी सिस्टम में जो हम घुल मिल गए हैं ना, उसमें ही चले गए हैं। उस चीज़ का जो उस रोशनी पे ढकना हो गया है, उसने ढक लिया है, तो दिखाई नहीं देती। जाल पड़ गया दुनिया का। आप लैंप जल रहा है, बल्ब जल रहा है, उसके ऊपर कोई चीज़ कवर कर दो, समझ तो आएगी कि यहाँ अंदर कुछ है रोशनी, पर दिखेगी नहीं, समझ आएगी। हमारी हालत ऐसी हो चुकी है, हम ऐसा कर चुके हैं, किसी ने नहीं किया, हमने खुद किया है। तो कहना मैं बहुत वड्डी लाइट हाँ, तुसी तो 0 वाट का बल्ब भी नहीं। पहले पहल
ये समझ ना आना गुरु जी लाइट हैं, समझ ना आना। हम 0 वाट का बल्ब भी नहीं है, समझ ना आना। जिस दिन फिर समझाया उस दिन ये बात सारी समझ आई थी। एक रूप अनूप स्वरूप। एक रूप ने कई रूप बना के रख दिए, कई रूप बनाए। कमाल है। आगे बताया कैसे बने, देखो उनकी रचना देखो। अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहु रच दीनी। 4 तरह की जून बनाई जो पैदा होती है, तरीके 4। चार तरह की तरीके बना देते पैदावार के। अंडज अंडे से पैदावार, जेरज पेट से पैदावार, सेतज मौसम के लिहाज से अपने आप मिट्टी में से ही पैदा होता, अपने आप। कई देखो ऐसे जीव हैं, मक्खी, मच्छर, मेंढक, पानी के कीड़े मकोड़े, जंगलों में कीड़े मकोड़े, घरों के अंदर कीड़े मकोड़े। देखो कौन पैदा करता हूं, अपने आप। ये सेतज जून है, मौसम के हिसाब से उस मौसम के पैदावार हो। 3 हो गई। उत्पुज खान बहु रच देनी। अब उत्पुज पेड़ पौधे ये सब जीव हैं, जून है। ये जून है, और उसमें से ही खाने का सामान रच दिया। देखो क्या कमाल। खाते हैं हम रोज, सब कुछ करते हैं, पर कभी मन में विचार नहीं आया किसने दिया, कौन करता है। ये देखने को तो किसान करता है, देखने को किसान करता है, और आपने कभी सुना भी होगा कई बार किसान ने खेती की, हाथ पल्ले कुछ नहीं आया, फसल बेकार गई। मैं भी जिंदगी में मैंने एक बार ये चीज़ देखी। मेरे नाना जी खेती बाड़ी का बड़ा शौक था, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। आज उनके आगे हैं फैमिली मेंबर, मेरे मामा जी हैं, तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो उनको खेती का बड़ा शौक होता था। तो एक बार उन्होंने चावलों की खेती जब करी ना, तो वो बढ़कर पौधे ऊंचे ऊंचे हो गए, चावल नहीं लगे। हंसने लगे, देख के हंस रहे। वो बड़े संत स्वभाव जैसे थे, बहुत मालिक की कृपा में रहने वाले थे मेरे नाना जी। तो उन्होंने जब बात करी, मैं पास खड़ा था, तो बात समझ आई। उसके बाद तो ये बात बड़ी समझ आई। कहते देखो इंसान दे हथ वस की है, असी तक खेती करी लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं आया। हम क्या करिए, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का खेल है, हम क्या कर सकते हैं। बड़ी चीज़ बाद में समझ, गुरु जी के पास आने के बाद पुरानी पुरानी बातें, कुछ कहावत होती हैं, कुछ ऐसी होती, तो बड़ी बातें समझ आई। हमारे पास का नहीं है। गुरु जी ने एक बार ऐसे बोला, कहते माली दा कम पौधा लाना, माली दा कम पौधा लगाना, फल फुल लाना ऊपर वाले दा कम।
माली सिर्फ बीज बीज देगा, पौधा उग जाएगा, या पनीरी ले आया वो लगा दी, ये फूल की लगा, वो की लगा, वो की लगा, उसकी लगा, लगाते हैं सब। लेकिन फल या फूल ये देना उसका काम, एक के रूप का, एक के रूप अनूप स्वरूपा, जिसने अनेक सारे ऐसे स्वरूप बना के रख दिए, 84 लाख स्वरूप बनाए उसने। कमाल की बात नहीं है? बहुत कमाल की बात। आज परमात्मा गुरु जी के स्वरूप में आया बैठा है, बार बार आता है, रूप बदलता है। जब भी मौज होती है, जब भी दुनिया की पुकार सुनता है तो जरूर आता है। बहुत दयावान। गुरु जी को देख के बड़ी चीजें, जो हम परमात्मा का एक वर्ड है जिनको परमात्मा कहते हैं, गुरु जी को देख के मैंने उनकी ये बातें बहुत देखी है। गुरु जी वही चीज जो सुनते हैं, दया है। परमात्मा में कहते बड़ी दया है, तो गुरु जी में बड़ी दया है, बड़ी दया है। खुद मैं सत्संग सुनाता हूँ, कैसे दया होती है गुरु, कैसे दयावान, इतने दयावान सोच नहीं सकते हम लोग। ये 4 तरह की जूनों की पैदावार बना देती, 84 लाख शक्लें, शरीर अलग अलग किस्म के बना दिए। ऐसे बहुत देखे हैं। किसको किसी चीज़ का अमीर कर दिया, किसको किसी चीज़ का अमीर कर दिया। ज़रूरी नहीं है पैसा अमीरी है। पैसा तो उन लोगों के पास भी बहुत है जिनको आप लोग, समाज कईयों को कबूल नहीं करता। पैसा अमीरी नहीं है। पैसा तो उनके पास भी बहुत है जिनको समाज कबूल नहीं करता, वो बरादरी को नहीं करता, वो ऐसे काम करने वालों को समाज कानून नहीं करता, कानून इजाजत नहीं देता। पैसा तो उनके पास भी बहुत है। अमीरी हर चीज में है। अमीरी जो है ना, बहुत चीजों में है। अमीरी जो है ना, बहुत चीजों में है। और सबसे जो बड़ा अमीर पता कौन है? जो अपने गुरु का नाम जपता है। सबसे बड़ा अमीर वो है दुनिया में, जिसकी इस अमीरी की दौलत ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन के ले जा सकता है, ना ये कभी पड़ी खराब होती है, ना इसका कुछ बिगाड़ सकता, ना बिगड़ता है। जिसने मेहनत की, जिसने अपने गुरु को याद कर करके इकट्ठी की, और गुरु देता रहे। गुरु जी संकोच थोड़ी करते हैं। जितना गुरु जी को याद करते जाओगे, गुरु जी उतना देते रहेंगे, साथ साथ ही देते रहेंगे। ये नहीं है अकेला इकट्ठा ही दें, साथ साथ देते रहेंगे, आपके पास इकट्ठी होती रहेगी वो दौलत। जितनी इकट्ठी करते जाओगे उतने अमीर बन जाओगे। इतिहास में देखो, नाम जपने वालों का आदि जुगाद से आगे तक उनके नाम रहने। कितने भगत हुए हैं, आज उनको दुनिया सारी याद करती। कईयों को 1000 साल, कईयों को 2000 साल, उससे भी पुराने इतिहास में हजारों सालों से उनके नाम आज भी जिंदा हैं। वो अमीर हैं, नाम के अमीर। नाम जपना, गुरु को याद करना, उसके अमीर हैं। हम तो दुनिया की दौलत इकट्ठे में लग गए। दुनिया की दौलत,
उन्होंने वो भी दी, बड़ी दी है, मेरी नज़र में है, एक नहीं है, बहुत है, बहुत है। मौज आ गई, अगले की इच्छा भी देख ली, अपनी भी मौज आ गई, जो मौज आई वो दे दिया, लेकिन जो किसी ने इच्छा रखी मिला उसे वही है। गुरु जी को याद करने वाले वो भी हैं, दौलत वाले भी हैं, औलाद वाले भी हैं, कारोबार वाले भी हैं, कारोबार बड़े बख्शे हैं गुरु जी ने, बड़े कारोबार बख्शे वो भी हैं। नौकरी, जा तू अपना काम तेरा नहीं चलता ना कर, तेरी तू नौकरी कर ले, तेरी नौकरी बड़ी वधिया चलेगी। किसी ने नौकरी छुड़वा दी, तू अपना काम कर। कहाँ तक मेरी नज़र में है, नंबर 1 पोस्ट पर, नाम नहीं लेना चाहूँगा, नंबर 1 पोस्ट पर बोला कि छोड़ दे नौकरी, तेरी कार के दरवाजे तेरे कमिश्नर खोलेंगे, सैकटरी खोलेंगे, खुले आए उस रुतबे पर, देखा है, मौज आ गई। दुनियावी बहुत कुछ गुरु जी देते हैं, दे रहे हैं, क्यों? दुनिया मांग ही दुनियावी रही है, यही साजो समाज मांगे। जो आए हैं गुरु जी को याद करने वाले, तो जो गुरु जी के हैं वो भी गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है। सो जो रंक थे उनको भी उन्होंने माला माल किया। सत्संग पे मैं आता हूँ क्योंकि बड़े ज़रूरी हैं, ये भी शोभा है जो अभी की है, तो दुनिया में क्या किया है वो भी बड़ी शोभा है। मेरी सेवा जब शुरू की गुरु जी ने, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि रब के साथ मैं उनकी सेवा करूंगा। जहाँ तक तो बिल्कुल ही कभी नहीं सोचा कि उनके साथ भी रहूंगा। एग्जाम्पल हूँ बहुत बड़ी आज के युग की, गुरु जी ने वो झोली में डाल दी, खूब सेवा ली गुरु जी, डट के सेवा ली। सवेरे से लेके 5 बजे से लेके रात पता कोई नहीं कितने बजे तक सेवा लेनी, कोई समय निश्चित नहीं। पता नहीं अनेक दिन इतने ऐसे निकले कि सवेरे सूरज चढ़ जाना। गुरु जी ने मेरे को एक शब्द सुना, गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुख सार। ये मेरे को सुना के उन्होंने फिर अंदर हिम्मत डाल दी, ताकि मेरे को नहीं पता इस बात का, हिम्मत टूट रही है नहीं है, कम हो रही, बढ़ रही है, क्या है, मेरे को नहीं पता। वो जानते हैं सब। अपने आप के बारे, ये भी सबक सीखा है, अपने आप के बारे में हमें पता नहीं है हम किस पोजीशन पे हैं। दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप के बारे में जानने की पता नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, दिन भर में कितना ठीक करता हूँ, कितना गलत करता हूँ, उसका तो पता ही नहीं है। दूसरों को देख के जांच पड़ताल करना, दूसरों को देख के उसको सर्टिफिकेट देना हमें खूब आता है। अपने बारे में पता नहीं कुछ, जानकारी, यही बड़ी गलती है, यही बड़ी गलती। तभी गुरु महाराज कहना, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। गुरु जी ने बार बार रिपीट करना, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਪਸਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। तो गुरु जी साथ ये कहना कि उन्हें कहना तू चंगा है मैं माड़ा है, ये कह के पीछे हट दो। कितनी बड़ी सीख दी। तो ये शब्द सुनाना गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुख सार है बहुत कर। एक होती है सेवा, एक होती है चाकरी। सेवा से ऊपर है चाकरी। सेवा में कोई डिमांड है, सेवा का कुछ मिलना भी है, तनख्वाह मिलेगी। मगर जो चाकरी होती है इसमें वो चाकरी गुरु उससे लेता है जो कोई डिमांड ना रखे, कोई डिमांड ना करे। और ना गुरु ने कोई तनख्वाह देनी है, तो डिमांड नहीं है तो वो देना और क्या है। जब डिमांड ही नहीं है बात खत्म। जहाँ लेन देन नहीं होता चाकरी में, जहाँ एक कनेक्शन होता है, एक नाता ऐसा है जिसमें लेन देन नहीं है। तो मेरा गुरु जी के साथ ऐसा लेन देन नहीं था। चाकरी बस जो आपका हुक्म वही करना है, सोचना नहीं क्या करना है। जो हुक्म अगर किसी बात के लिए बोल दिया तू अपने मर्जी नाल कर, मैनू ना पूछी, तो फिर ऐसा भी ऐसा करना। फिर वो मर्जी से, मर्जी भी क्या होती है, जो गुरु वाला बन जाए ना उसकी अपनी फिर सोच काम नहीं करती। ये कह के गुरु उसको एक आशीर्वाद ऐसा देता है कि फिर उनके हिसाब से हमारी मत चलती है, फिर उनके हिसाब से हमारी मत चलेगी, फिर अपने हिसाब के नहीं चलेगी। अपने हिसाब से चल गई तो काम खराब हो गया। तो फिर गुरु महाराज ने ये क्यों कहा, गुरमुख लाहा ले गए मनमुख चले गवाए जी। अपने हिसाब न चलांगे, मन के हिसाब न चलांगे तो गवा जाएंगे, तो गुरु के हिसाब से चलेंगे तो हम लाहा बोलते हैं फायदे को, फिर फायदे में रह जाए। तो जब गुरु जी ये बोल दे रहे हैं कि जा तू अपने हिसाब न कर, मैनू ना पूछी, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, नहीं। उसमें ये बात में एक वो आशीर्वाद आ गया, वो ब्लेसिंग आ गई कि अब गुरु जी के हिसाब से ही तू फिर भी चलेगा। ये चीज़ें थोड़ी महसूस करने वाली हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, ना आप देख सकते हो। मेरा ये सत्संग कहने का मतलब ये था, जब आप गुरु वाले बन जाओगे, जब आप गुरु जी वाले बन जाओगे, तो खुद ब खुद अपने आप फिर गुरु जी आपको चलाते हैं। फिर खुद कोशिश करने की, दिमाग लड़ाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को फ़ोन आते हैं, सबके अपने आप आते हैं, मैं तो किसी को नहीं जाके कहता और जी मेरा सत्संग सुनो, मैं तो नहीं कहता। कब से लगा हूँ, पहले गुरुजी के समय पे गुरुजी मेरे को उठ के खड़े करते थे, सुना इन्होंने सब नूं भाई, किसी को स्पेशल सुनाना, उसको बोलना, आ ध्यान नाल सुन। अब संगत सारी आवाज़ देती है, वो हुक्म करती है, अंकल इतने बड़े रेडी हो जाना, आपका सत्संग सुनना है सब ने, ब्रॉडकास्टिंग होगी। मैं तो नहीं करता। जिस दिन मैं करने लग गया ना, तो मैं तो पीछे पीछे एक एक आदमी के पीछे पीछे घूमता रहूँगा, तो मेरी किसी ने नहीं सुननी। आप समझते हो, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, कुछ लेना है, कुछ काम कराना है, उसके पीछे लग गए, वो तो घुमाएगा खूब, वो सुनेगा ही नहीं, तरले कर करके थक जाओगे आप। तो जिस दिन गुरु जी को आप बोलते हो, गुरु जी मैं थक गया हूँ,
तो उस दिन बताओ कुछ करना पड़ा? नहीं, नहीं करना पड़ा। गुरु जी ने ऐसा वक्त को घुमाया, आपका काम सारा हो गया। वही बंदा जो सुनता नहीं सुनने लग जाता है। एक बात मैं और कहता हूँ, संगत में आज भी और शुरू से जब से मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े ऑफिसर हर डिपार्टमेंट के गुरु जी के पास आया करते थे, हर डिपार्टमेंट। उनमें से किसी ना किसी बैठे संगत के लोगों को उनकी बड़ी जरूरत होती थी। मन में लोगों के चलना, इनके साथ यहाँ गुरु जी के बैठे दोस्ती हो जाए तो मैं तो अपने सारे काम निकलवा लिया करूँगा, ये ख्याल सबके मन में आते, नेचर आएंगे। कहाँ पहले जाके चिट भेजते हैं, साहब मीटिंग में हैं, कहाँ फखर से वो बोलेंगे अच्छा संगत से आए हैं, आ जाओ। तो गुरु जी लोगों की रीडिंग करते हैं। मैंने आप पहले भी कई बार सत्संग में कहा है कि गुरु जी कहते सी तुसी जदों मेरे को आंदे हो ना, सब तो पहले मैं तुहाडा दिमाग पढ़दा, तुहाडे दिमाग 'च की चलदा, फिर तुहाडे कर्म पढ़दा, उहदे हिसाब नाल तुहाडे नाल मैं गल करदा। अब दिमाग पढ़ना तो बैठे क्या करते थे, चुपके से बैठे होते थे ना गुरु जी, तो सबकी तरह देखते होते थे किस किस का क्या क्या दिमाग चल रहा है। उस दिमाग में किसी के वो लेवल आ गया है जो काम करवाने आया है मेरे से, उस लेवल पर क्या आ गया है मैं इसका काम करूं। तो बैठे दिमाग पढ़ना, देखो इतने लोगों के उसको देख के दिमाग चल रहा है कि मेरी दोस्ती हो जाए। तो गुरु जी ने फिर जवाब देना, इस जवाब से आपको समझ आएगी ना कि देखो कैसे लोगों के दिमाग पढ़ते हैं गुरु जी। फिर गुरु जी ने जवाब देना, कहना इत्थे बैठे तुसी अफसरां नाल गल्लां कर जांदे हो, इत्थे बैठे मेरे कोल बैठे, जिस दिन तुसी इन्हां दे दफ्तर जाओगे ना तो अंदरों जवाब की आएगा कि साहब मीटिंग में है, कल आना, परसों आना, अगले हफ्ते आना, साहब बिजी हैं, अभी मिलेंगे नहीं कुछ दिन, यह जवाब मिलेगा। संगत में रोज आने वाले बड़े होते थे, उनमें से एक बंदा कहता यार मैं ना वहाँ जाया हूँ तो मेरा काम फंसा हुआ है, तो मैं जाता हूँ, जाके बात करके तो अपना ना काम करवा के आता हूँ। मैंने कहा कि गुरुजी से आज्ञा ले लो, वो ऑफिसर गुरुजी का है, वो गुरुजी का पास आता है, वो गुरुजी का है। किसी की चीज को आप इस्तेमाल करोगे, जिसकी चीज है, क्या आप उससे पूछोगे नहीं? पहले पूछोगे ना, ये मैं जरा इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं कर लूँ? अगर बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो चुप करके बैठ जाओ। संगत भी जितनी दुनिया आती है ये गुरु जी की है, हमारी आपकी नहीं है। हर वक्त यही रहता है हर बंदे में, मैं इससे दोस्ती कर लूँ, मैं इससे दोस्ती कर लूँ, ये मेरे काम आएगा, ये मेरे काम आएगा, इसी पे दिमाग सबका चलता है। सुना नहीं उसने, मैं क्या गुरु जी से परमिशन ले लूँ, चला गया। तो अगले दिन जब वापस आया, अगले दिन रूटीन से आना था, तो रूटीन से आया, तो जैसे फ्री होया तो दिमाग में आया भी देखें वो ऑफिसर के पास किसी पास जाना था, क्या डीलिंग हुई उनके साथ। मैं कहा जी वो कल गए थे अंकल, फिर काम हो गया आपका? नहीं, कहता वो उस दिन बिजी थे, बोला कि मीटिंग में है। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा जिस दिन गुरुजी ने कई बार बोला है, कई बार कहा है, इत्थे बैठे तुसी अफसरां नाल गल्लां कर लेंदे हो,
ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करनी। सब ने कहना साहब मीटिंग में है, साहब बिजी हैं, आज नहीं मिलेंगे। मैं क्या आपको गुरु जी की कही बात समझ नहीं आई? तो मैंने भी आपको कहा था गुरु से परमिशन ले लो। अगर गुरु से परमिशन लेके चले जाते तो उसके गुरु जी ने दृष्टि ऐसी छोड़नी थी, आपकी बात भी सुननी थी। पर मैंने कभी गुरु जी को, अफसरों को ये कहते हुए मैंने नहीं कभी देखा। एक आध की मैं नहीं कह सकता, लेकिन अक्सर गुरु जी को कई लोगों ने कहना, गुरु जी ऐसे अफसर को मेरी फ़ाइल पड़ी है, तो मेरी फ़ाइल इसने ही सेंक्शन करनी है, या मेरी रिपोर्ट हुई है, मेरी वो रिपोर्ट वाली फ़ाइल इनके पास है, इसने रिमार्क्स देने हैं, तो गुरु जी अगर आप कृपा करो, अगर इनको बोल दो कि मेरी फ़ाइल ठीक कर दे। तो गुरु जी कहना नहीं, मैं किसी को नहीं कहता। मैं कहना मैं नहीं कहता किसी को, कहते मेरी मेहर लाओ, मेरी मेहर नाल सारे काम होने, मेरी मेहर लाओ। इनकी दृष्टि इतनी ज़बरदस्त है, आप इनकी कृपा ले लो ना, तो ये बैठे दृष्टि से सब कुछ कर देते हैं। एक दिल्ली की बात है, एक फैमिली आया करती थी, तो उनकी लड़की के एग्ज़ाम हुए, तो नंबर आए, रिज़ल्ट आया, तो जब वहाँ बैठे बैठे ऐसे बात चली, तो गुरु जी, उस समय संगत नहीं आई थी, दोपहर की बात है, उन्होंने बोला कि नंबर बोला, कुछ परसेंटेज बोली कि गुरुजी ने बोला कि इतने नंबर है, शायद उन्होंने 62% बोला नंबर हैं। और बोला नहीं गुरुजी इतने नंबर हैं, इतने परसेंट, ज़्यादा बताए कि इतने परसेंट हैं। गुरुजी कहते नहीं इन्ने हैं, नहीं गुरुजी इन्ने हैं नंबर। गुरुजी चुप कर गए। गुरुजी ऐसे बैठे थे, पिछले रूम में थे, ऐसे बैठे बैठे उन्होंने ऐसे हाथ ऐसे ऊपर किया, तो उनके हाथ में वो जो पेपर किया था, जो शीट पर, वो शीट आ गई गुरुजी के हाथ में। ये देखी हुई बात कर रहा हूँ, शीट आ गई हाथ में, तो उन्होंने खोल के, तो गुरुजी ने ऐसे करके दूर से दिखाया, एक कितने नंबर है, देख के हैरान हो गए, 62 लिखा है। तो आगे उन्होंने हाथ बढ़ाया, गुरुजी दिखाना जरा, तो गुरुजी ने और पीछे कर लिया, कहते नहीं तू देख लिया, तू कहते गुरुआं दी गल नूं तू समझदा नहीं, तू अपनी मर्जी जाना। तो उसी समय पे ऐसे हाथ से ऐसे किया, तो शीट गायब हो, वो जहां से आई थी वहां पे वापस गई। हम ऐसे लोग हैं कि गुरुओं की कई बार बातों को भी हम टोक जाते हैं। नहीं गुरुजी ऐसे, मेरे साथ भी एक दो बार हुआ था, लेकिन तुरंत दिमाग में ऐसा खटका बजा, ओ तू की कर रहे हैं, ये तू की बोल रहे हैं, ये तू की बोल रहे हैं। तो गुरुजी को तुरंत फिर, गुरुजी मेरी समझ में नहीं है, जो आपने कहा है वैसा ठीक है गुरुजी, मेरी बात पे न जाना, मेरे को दिखाई देता तो मैं वो बात करता, लेकिन गलत दिखाई दे गया था। ऐसी बातें कहाँ से सीखी, बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गुरुजी गुरबाणी के शब्द लगाते थे ऐसे वाले जिसमें एक्सप्लेनेशन होता था, व्याख्या होती थी, वही शब्द ज़्यादा लगवाते थे गुरु जी। जब संगत को टिका के बैठाना ना, तो वो शब्द लगाने,
जब गुरु जी ने पब्लिक डीलिंग कर दी तो बिना व्याख्या के शब्द लगा देने, ताकि अब उसमें व्याख्या वाली सुनने वाली बात नहीं, लाइन चल रही है, जिसने सुनना है वो सुन लो, जिसने बात करनी बात। उसमें एक साथी थी, गुरु अमरदास जी ने ना एक बोला चौथे पातशाही को कि एक थड़ा बनाना है। थड़ा बोलते हैं थोड़ा ऊंचा करके, एक मान लो कि 8 बाई 8 फुट का थोड़ा ऊंचा करके, 2 फुट या 1 फुट ऊंचा करके ऐसे वो प्लेन जगह बनानी है ईंटों से। तो बनाया, बन गया जी, चलो चल के देखते हैं। जाके बोला गुरु महाराज ने कि ये ठीक नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। अब उनके बच्चे भी वहां थे। कोई नहीं महाराज, दोबारा बनाता हूं। उसने दोबारा बनाया, चलो देखते हैं। फिर उनके बच्चे साथ थे गुरु महाराज के, ये अब इतना बढ़िया नहीं, थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे कुछ बात और बोला कि थोड़ा उसमें ऐसी ये नुक्स था, नहीं टेढ़ा, लेकिन वो कह रहे हैं। आगे उन्होंने बोला हाँ जी, आप जो कहते हो आप ठीक कहते हो, दोबारा बनाता हूं। बच्चों में से किसी ने बोला कि ये बुजुर्ग ज़्यादा हो गए हैं, इनको ना सही शायद समझ नहीं आ रही है, तो सीधा, लेकिन बुजुर्गी के कारण शायद हो सकता है। अब वो उनका भी दिमाग पढ़ रहे हैं, तो अपने बच्चों का भी दिमाग पढ़ रहे हैं। तो जब फिर बनाया तो महाराज वहीं बैठे कहते पहला भी सीधा था, दूसरा भी सीधा, अब भी सीधा है, अब भी ठीक है। मैं ये देख रहा था कि मेरी बात पे हाँ कौन करता है, कौन करता है। सो आप तूने किया, आप मेरे गद्दी नशीन हो, तो उनको गद्दी मिली इस बात। ऐसी साखियां सुनाते थे गुरुजी, हम समझ जाएं, गुरुओं की बात को टालें ना, हम समझ जाएं। ऐसा हमने कभी ध्यान दिया है? पहली बात तो है कि जितने भी मैं देखता हूँ प्लेलिस्ट बनाते हैं लोग, उसमें व्याख्या वाला शब्द डालते ही नहीं। बहुत कम लोग डालते हैं, बहुत कम लोग डालते हैं, और डालते ही नहीं है कहीं। तो मैं तो यहाँ तक देखा है कि प्लेलिस्ट के आधे आधे शब्द भी डालते हैं। जैसे डीजे का प्रोग्राम चल रहा है। पहली बात, गुरुजी कभी बीच में शब्द नहीं रुकवाते, कहते नहीं नरादरी होती, शब्द शुरू किया है संपूर्ण होने दो। जब गुरु संपूर्ण है तो क्यों नहीं संपूर्ण होने देता? इन चीज़ों से सीख गुरुजी देते थे, हम ले गए कि नहीं, ये तो हर आदमी आप जाने। गुरु नानक देव जी ने दूसरे गुरु जो बने उनसे पूछा, कहने लगे दिन था बाहर, दिन चढ़ गया था, तो पूछ रहे हैं, कहते कितनी रात हो गई? अब देख रहे हैं दिन है। अब आप भी जरा समझो बात को, जरा एक बार जोर दो जरा दिमाग पे। दिन है तो पूछ रहे हैं कि कितनी रात हो गई है। दिन को आप रात कह दोगे, दिन को दिन कहोगे? आप तो बोलो, आप तो बात ये सच है कि आंखें जो देख रही हैं तो वही बोलोगे ना। जब दिन दिख रहा है तो दिन बोलोगे,
अंधेरा है, कालापन है, रात है, तो आप बोलोगे कि रात है। तो पूछ रहे हैं, कहते कितनी रात हो गई है? तो जो समझ चुके हैं उनके जवाब ये थे कि महाराज जी, जितनी आपने चढ़ाई है उतनी है। कहते तू पास हो गया, तू पास हो गया। इंसान को आज किसी मांग में गुरुजी से थोड़ा मिल गया है, थोड़ा मिला है, मांगा है, लेकिन जितना मांगा है उतना नहीं मिला, थोड़ा मिला है। मैंने ये उनकी शिकायत सुनी हुई। इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा? जानकारी नहीं है, गुरु के बारे में भी जानकारी तो बिल्कुल ही नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, समझ पल्ले कुछ नहीं है। मैं बहुत कुछ सुनता हूं। महाराज ने एक बार, एक टका होता है ना, टका, आपने टका वर्ड सुना है। पहले 1 रुपए के 16 हिस्से होते थे, आज 100 हिस्से हैं। वो 16 हिस्से होते थे, आना बोलते थे उसको, आना। 1 रुपए के 16 आने होते थे और 64 टके होते थे 1 रुपए के हिस्से। 64 टके वो सिक्का होता था, कॉइन था। तो ऐसे उछालते हैं तो हाथ में ऐसे रखते हैं, ऐसे उछालते तो हाथ में ऐसे रखते हैं। उससे पूछा क्या है ये? महाराज टका है, महाराज टका है। दूसरे से पूछा क्या है ये? जी टका है। दिख रहा है टका आंखों से, जो देखेगा वही इंसान बोलता है। लेकिन टका दिखता है, ये बात समझने की अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो महाराज ने समझाई है वो टका दिखता है, जो आंख देखती है वो दिखता है, वो टका दिखा है, गुरु नहीं दिखता। जो गुरु देखते हैं ना, तो जिस आगे बैठे जिनको पूछा कि तू बता, सेवादार जो उनका पर्सनल सेवादार, तू बता ये क्या है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कहते 14 लोगों का धन है आपके पास, 14 लोगों का धन है आपके पास। 14 लोग बोले, एक लोग ये धरती, और भी ऐसी कई हैं। धन कितना है? उन्होंने 14 देखे होंगे, तो उससे भी पता चलता है कि 14 ऐसे हैं धरतियां जहां पे जीव बसते हैं। 14 लोगों का धन है आपके हाथ में। तो गुरु महाराज ने उनको गद्दी दे दी। कहता तू समझ गया। उन्होंने टका नहीं देखा, टका दुनियावी है। ये दुनिया की चीजें दिख रही हैं, सब दुनियावी है। यही दिखती रहेगी तो गुरु नहीं दिखना, याद रखना। गुरु नहीं दिखना। जिस दिन ये चीजें दिखनी हट गई, ये बात समझ आई किसने दी है, ये किसने बनाई है, इंसान किसने बनाया, जीव किसने बनाया, ये दुनिया की जो चल रहा है ये किसने बनाया, पेड़ पौधे पहाड़ हवा पानी अग्नि सब दुनिया का किसने बनाया। जिस दिन ये समझ आनी शुरू हो गई ना, तो फिर भरपूर होना है। क्यों? जिसने बनाया है अब वो दिखता है। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कह खंडज जेद सेतज कीनी उत्पज खान बहु रस दीनी। ऐसा उन्हें पढ़ाई है। हम तो इन्हीं से ही लिपट गए, हम तो टकों से लिपट गए, माया से लिपट गए, साजो सामान से ही लिपट गए। ये मेरा फैमिली मेंबर है, उससे लिपट गए।
ये तेरा है, मैंने क्या लेना देना है। जो तेरा ही परमात्मा गुरु जी ने बनाया है, जो दूसरे का है वो गुरु जी ने नहीं बनाया उसको। तेरे पास ही जो है उसी का ही अहंकार है, मेरे पास ही है। क्या तेरे जैसे और नहीं है जिन्होंने गुरु जी ने कई औरों को भी दिया है? ये ठीक है, किसी को थोड़ा दिया है, किसी को बहुता दिया है, लेकिन शिकायत इंसान करता है मेरे को थोड़ा मिला है। थोड़े का मतलब क्या है? बरकत। मर्जी है, थैला भर के दे दिया, जा तेरे को दोबारा जरूरत, तू इसी में गुजारा कर। तो थैला तो गुजारा करने से तो खत्म हो जाना है एक दिन। तो जो एक चुटकी दे दी, जा ले जा, तू मंगया सिया ले जा, दिखा क्या? चुटकी। ये नहीं दिखा कि गुरु ने चुटकी क्यों दी, इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। वो क्या बात छुपी हुई है? बरकत। अब वो बरकत एक चुटकी से इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी कि आप खत्म हो जाओगे, वो खत्म नहीं होना। थैला भर के दे दिया तो बरकत नहीं दी, थैला भर दिया, खत्म हो जाना। इस्तेमाल करे जाओ, निकालते जाओगे तो खत्म हो जाना। वो टका देखा, बहुतों ने टका देखा, तो एक ने क्या देखा कि आपके हाथ में तो 14 लोगों का धन है, जिसको चाहे जितना चाहे आप दे दो। ये टका नहीं है, ये सारे धन को इतना सा करके दिखा रहे हो आप मेरे। पर मेरे को इसमें तो बहुत बड़ी आपकी लीला दिख रही है, बहुत बड़ी रचना दिख रही है, बहुत बड़ा दिख रहा है। ये तो खत्म ही नहीं होना, वो चुटकी नहीं खत्म होने। गुरु ने बरकत की दिए दी तो इंसान कहता है मांगा तो इतना, मिला तो कुछ भी नहीं, इससे क्या करूंगा। मैंने पिछले सत्संग में भी सुनाया था, मेरी आंटी स्टिचिंग का काम करती थी, चंद पैसे 30, 40, 50, 60 रुपए रोज के बढ़ने। एक छोटे से ज्वेलरी पाउच में वो पैसे रखती थी। तो जब गुरुजी ने देखा तो गुरुजी ने ऐसी उसमें बरकत डाली कि उसमें से जितने पैसे निकालती थी उतने ही आ जाते थे, उतने कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। बच्चे हर चीज़ मांगते थे, घर हर चीज़ मांगता था, बिजली बिल से लेके खाने तक, पहने तक, किताबों तक, हर चीज़ आने जाने तक सब कुछ उसी में से निकालने। तो इतना निकले, इतना खर्चा हो जाना कि वो इतने पैसों तो नहीं, इतना तो नहीं होता। वो क्या था? गुरु जी ये कह सकते हैं, ले वो तो की तू 30-40 रुपए रोज दे कमानी, छट पर है इतनी मेहनत कर, सारी रात तू कपड़े सींदी, सारी रात तू लगी रहती, छट पर तू नींद भी खराब कर दी, ये की बनता है। आम आदमी से बात करोगे ना तो यही कहोगे, इतने से क्या होना है। लेकिन गुरु समर्थ है, वो क्या करता है? वो बरकत देता है। सब देखते हैं, सब देख रहे हैं। 30, 40, 50, 60 रुपए में सारी सारी रात रोज काम करती है, नींद को उड़ा देती है अपना। 2 घंटे सोना, 3 घंटे सोना, सवेरे उठना, घर के काम शुरू, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर गुरुजी के पास जाना, वहाँ सारी किचन सारी संभाला करनी, अलमारियाँ सब, फिर सारा दिन चाय बनाना, ये सेवा कर, वो जो भी चल रहा है गुरु महाराज ने सेवा जो लेनी है लेनी, फिर आना है, फिर खाना बनाने में मस्त हो जाना, लंगर बनाना आके। ये सब तो देख नहीं रहे गुरु जी। कौन कहता है कि गुरु जी नहीं देखते हैं? हम लोगों की शिकायत होती, पता नहीं गुरु जी देख रहे हैं, हम तो इतने परेशान, इतने कहे गुरु जी हमें देख रहे हैं कि देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। वो सब सुन रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, उन्हें सब पता है। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चिंटी ते कंचुर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। वो तक कीड़ी से लेके हाथी तक, कुंचर हाथी तक, इतने बड़ा जानवर तो वही है, सबसे छोटी कीड़ी वहां से लेके हाथी तक, वो सबको देख रहे हैं, वो सबको दे रहा है, वो तो सबको दे रहे हैं। कौन कहता कि हमें नहीं देख रहे? कौन कहता कि हमारी आवाज हमारी विनती नहीं सुन रहे? ना भी मुंह से बोलोगे, दिमाग से बोलोगे तो तब भी सुन रहे, हृदय से बोलोगे तब भी सुन रहे, तो सब सुन रहे हैं।
कौन कहता, लेकिन बरकत मांगो, बरकत होनी चाहिए, बरकत से सारा कुछ होना है। एक कैरो अनोख स्वरूप है, उन्होंने अनेक बना के रख दिए। जिसने अनेक बना के रख देते, आप क्या समझते हो? थोड़ा गुरु जी की तरफ ध्यान रखो, गुरु जी की तरफ ध्यान दो कि गुरु जी क्या करते हैं, क्या हैं। वो बात याद रखना जो गुरु जी कहते, मैं तो बहुत वड्डी लाइट हाँ, तुस तो 0 वाट का बल्ब ही नहीं। बात तो यहाँ से शुरू की। हम तो कुछ नहीं है, लेकिन हम ही हम हैं, तुम ही तुम क्या हो। हम तो दुनिया में यही से ख्याल से चल रहे हैं। आज कुछ ऐसा ही किस्म का टाइप का एक सत्संग गुरु जी ने बुला दिया। बहुत अच्छा, जो बुलाते हैं ना वो हर इंसान के लिए बड़ा कमाल होता है। समझ आ जाए तो कमाल है, नहीं तो फिर सही। कभी ना कभी इच्छा रखो, सुनने में ध्यान रखो, कभी ना कभी तो समझ आएगी। एक बंदे ने पूछा, कहते गुरु जी आ शब्द लगे होंगे सानू समझ ही नहीं आती। कहते तेन समझण की लोड़ है, तू बस सुनिया कर। तू रोज़ आना, तू रोज़ जदों भी आना तू सुनिया कर, ध्यान नाल सुनिया कर। कहते एक दिन आएगा तेन समझ आनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि जब इच्छा होगी समझने की, जब इच्छा होगी। ये क्या कह रहे हैं, लाइन क्या क्या लिखी है, लाइन इसका मतलब क्या है? इच्छा रखोगे तो गुरु जी आपकी सब इच्छा को समझ रहे हैं, तो गुरु जी एक दिन ऐसी कृपा करेंगे, धड़ाक से सब समझ आना शुरू हो जाएगा। कहते तू सिर्फ सुनिया कर, तेरे को इतनी समझ नहीं, तेरे को इतना जोर नहीं है कि तू समझ सके। मैं समझाऊंगा, जिस दिन समझाऊंगा। मैं ही करता हूँ, मैं ही करूँगा जो करूँगा, तू ना कुछ कर, तेरे करने से कुछ नहीं होना। गुरु करे सो होए, ये लाइन याद रहे। गुरु करे सो होए, गुरु करेगा सो होगा। तो आज इतना ही कबूल करना। सो गुरु महाराज कृपा करें, आगे इस शरीर को सेवा बख्शी रखें। जो महाराज इस शरीर से बुलवाएंगे, यह शरीर बोलता है, उनके बुलवाने से आपके हमारे सबके शरीर बोलते हैं। गुरु महाराज कृपा करें, अगली बार फिर मिलेंगे। जय गुरु जी।